हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 14 फरवरी की कार्यपत्र 89 करेंगे। हिंदी माटी वाली क्लास 9th की। प्यारे बच्चों, माटी वाली पाठ के अगले अंश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो आप लोगों को क्या अंश दिया है? चाय खत्म कर माटी वाली जो है उसने एक हाथ में जो है अपना कपड़ा उठाया और दूसरे में कंटर उठाया और खोली से बाहर निकाल कर सामने के घर में चली जाती है। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने का आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गईं। तो उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुड्ढा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। यानी वो जो है जल्दी से चाय पीती है, फिर एक कपड़ा उठाती है और दूसरे में एक कंटर उठाती है और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली जाती है। उस घर में क्या होता है? उसे कल जो है कहा गया था कि उसे हर हालत में मिट्टी लानी है, तो उसे 2 रोटियां मिल जाएंगी। तो आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गईं। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लेती है। अब लोग जाने तो जाने कि वे रोटियां जो है वो अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है, एक बुड्ढे आदमी के लिए ले जा रही है, जो कि बहुत ही उसको कातर नजरों से देखता था जब वो रोटी लेके जाती थी। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगती है। फिर वो घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगती है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी, यानी बुड्ढों को 3 रोटी दे देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुड्ढे का। जैसे ही वो उसको 3 रोटियां देगी उसका चेहरा बहुत ही खिल जाएगा। साथ में ऐसी भी बोल देगी, साथ में वो क्या बोल देगी? साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। तो इस तरह से उसको सुनाई देगा। उसका गांव शहर के इतने पास भी नहीं है। कितना ही तेज चलो फिर भी 1 घंटा लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माठ खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घर तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं था, जमीन का भी एक टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती थी, बस वो ही एक झोपड़ी थी। गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है वो। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर में माटी वाली की कोई तरह के काम को बेगार करनी होती है। तो इस तरह से आपने पढ़ा। अब हम करते हैं क्वेश्चन। माटी वाली को शहर पहुंचने में कितना समय लग जाता है? माटी वाली को शहर पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है, चाहे वो कितनी भी तेजी से चले। दूसरा, वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। रेखांकित शब्दों से क्या पता लगता है? क्या पता लगता है? भोजन बनने का। तीसरा, और तब उसे आवाज सुनाई देती है, भूख मीठी या भोजन मीठा। तो इसका अर्थ क्या है? ये जवाब किसका होगा? ये माटी वाली के पति का होगा, जो कि बुढ़ा है। माटी वाली को कई तरह के काम की बेगार करनी होती है। बेगार शब्द से आप क्या समझते हैं? मतलब कि माटी वाली कई काम करती थी जो बेमन से करती थी। यानी जैसे रीता सारा काम बगैर बेगार से करती है, यानी बेमन से करती है। माटी वाली का दिनचर्या। माटी वाली बेचने से किसी तरह माटी वाली अपना और अपने पति का पेट पालती। वे सवेरी अपना कंटा लिए माठ खाना की ओर चल देती। माठ खाना में माटी खोदने भरने के बाद वह शहर आती और घरों में माटी देती है। वहाँ मिलने वाली थोड़ी सी मजदूरी तथा 1-2 रोटियों के सहारे वह अपनी आजीविका चलाती है। तो आप लोग इस तरह से आंसर जो है लिख देंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। आपके इस वर्कशीट में 5 ही क्वेश्चंस थे, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस